हम लोगों ने लास्ट क्लास तक कर लिया था एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ डिग्री, है ना पूजा? ठीक है बेटा, अभी एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब मैं चलती हूं नेक्स्ट में, और उसके पहले लास्ट वाला देख लूं मैं। 4 कहा था मैंने, एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब मैं 5th कराती हूं आपको, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, फिर जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो बताता है फ्रीक्वेंसी, कितना जल्दी जल्दी, कितना धीरे धीरे, मतलब कितना, कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स। अगर मैं अ गिवन टाइम दे दूं, यानी देखो दिन में कितनी बार, साल में कितनी बार, है ना, तो फ्रीक्वेंसी था हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार, ये बताता है, राइट? फ्रीक्वेंसी बताता है। जैसे इसके एग्जांपल्स है रेयरली, स्केर्सली, सेल्डम, ऑफन, ये सब क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ये सब फ्रीक्वेंसी बताता है। समटाइम्स, समटाइम नहीं बेटा, समटाइम्स, फ्रीक्वेंसी समटाइम्स बताता है। ठीक है, क्लियर? अब इसका पोजीशन कहाँ है बेटा? इसका पोजीशन सेम जगह पे जो डिग्री का पोजीशन था, हेल्पिंग वर्ब के बाद, मेन वर्ब के पहले, और इज एम आर वॉज वर्ब के केस में उसके बाद, राइट? सेल्डम, स्केर्सली और रेली, इन तीनों का मतलब है कभी कभी, बहुत कभी कभार कहते हो ना वो। ऑफन और यूजुअली मतलब होता है अक्सर। समटाइम्स होता है कभी कभी, राइट? अब इसका पोजीशन देख लो। पहले तो मैं पोजीशन लिखवा दूं, फिर आपको सेंटेंस दे दूंगी। पोजीशन, आफ्टर हेल्पिंग वर्ब एंड बिफोर द मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले, ये पहला पोजीशन है, पहला पॉइंट। दूसरा है ऑलवेज आफ्टर, 5 ही तो वर्ब बताया था, इज, एम, आर, वॉज वर। ये चाहे हेल्पिंग वर्ब के रूप में आए या मेन वर्ब के रूप में, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके बाद ही हमेशा यूज होगा। उत्तम साहू, मोस्ट वेलकम बेटा, आजा। ओकेजनली, ठीक है। अब आओ एग्जाम्पल देख लो। तो मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूं, जरा आप मुझे जो वर्ड दूंगी मैं ब्रैकेट में, उसको लगा के बताना। नहीं बेटा, ये जो है ना, ये कभी भी एक्शन का फ्रीक्वेंसी बताएगा, ठीक है? इसलिए वर्ब के साथ इसका पोजीशन है। चलो, हार्टली, दैट इज एडवर्ब ऑफ मैनर राहुल, मतलब एकदम दिल भर के, जो कहते हैं ना पूरे हार्ट से, पूरा एकदम जितना दिल किया उतना। अब है, रुक जाओ। शुभम सिंह, मेरा फोन तो उठा लो, फिर उसको अभी कर लो। बाद में फोन कर लेना, अभी क्लास ले रहा होगा।
शुभम सिंह, आपको क्लास के बाद कॉल आ जाएगा, अभी तो तुमने कॉल उठाया नहीं। हेल्पिंग वर्ब बेटा, एच वी मतलब हेल्पिंग वर्ब, एम वी मतलब मेन वर्ब, सेल्डम मतलब कभी कभी, देवव्रती कभी कभी, कभी कभार, तो होता है ना जो फ्रीक्वेंसी बहुत कम, उसकी बात हो रही है। हो गया, जल्दी करो। हम्म, शुभम कह रहा कॉल नहीं है। आई हैव कम लेट टू कॉलेज, मैं कह रही हूं सेल्डम लगाना है बेटा। सेल्डम का मतलब हो गया आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब एंड बिफोर द मेन वर्ब। देखो ये इसका हेल्पिंग वर्ब है, और मेन वर्ब क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर आओ, ही इज ऑन टाइम फॉर द मॉर्निंग प्रेयर, यानी मॉर्निंग प्रेयर में ये टाइम से मुश्किल से कभी कभार रहता है। मैंने कहा था इज एम आर वॉज वर आ जाए तब तो मैं सीधा रेडली को उसके बाद लगा दूंगी, मुझे मतलब नहीं वो हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है। हालांकि इसमें देखो पहला में इस के अलावा कोई वर्ब नहीं, और यहां पे इज हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि यहां पे सी का थर्ड फॉर्म मेन वर्ब है, ये पैसिव वॉइस है। लेकिन मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैंने कहा इज एम आर वॉज वर है तो उसके बीच में ही लगाना, इसके बाद ही लगाना। ही इज मोस्टली सीन इन हिज केबिन, बेटा केबिन जैसे आप ऑफिस में रहते हो, आपका एक रूम सा रहता है ना, वो केबिन होता है ना। क्लियर, देख लो कहाँ है, आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब बिफोर द मेन वर्ब, और इज एम आर वॉज वर्ब के मामले में उनके बाद ही आता है। खत्म। दीनदयाल वेलकम। हर्ष 7:30 बजे स्टार्ट हुआ, और कब होगा। नेक्स्ट आओ, ये देखो हमने आपको करवा दिया 5 तरीके का एडवर्ब्स, खत्म है। अब आती हूं सिक्स्थ एडवर्ब में, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड नेगेशन। अब ये है क्या, उसको मैं आपको समझा पाऊंगी, यहां पे अभी मैं जगह छोड़ रही, इसको एक्सप्लेन करने वाला जगह। मैं पहले एग्जांपल दिखा दूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि किसकी बात हो रही है। अब बताओ क्या है। निकुम वेलकम बेटा, सुनो ध्यान से। एफर्मेशन इस बात पर एफर्म करता है, हाँ वास्तव में वो मेरा दोस्त है, आई विल सर्टेनली हेल्प यू, यानी उस बात पर जोर देता है, इट एफर्म समथिंग। और नेगेट करने का मतलब ना नहीं है, ही इज नॉट माई फ्रेंड। तो ये क्या करता है ना, किसी चीज को एफर्म करता है या किसी चीज को नेगेट करता है, यानी कि ये इसको अस्वीकार करता है। तो ये क्या कर देगा, एम्फसाइज करता है, एम्फसाइजेस, और मना करता है, नहीं है भाई ऐसी बात नहीं है, डिनाइज समथिंग। तो एफर्मेशन में ये 4-5 वर्ड्स मैंने दिए हैं, श्योरली, इंडीड, सर्टेनली, डेफिनेटली। और नेगेशन में नो और नॉट लगाया है ना। आ, ना के बराबर बेटा, ना के लिए। इंडीड मतलब वास्तव में, इंडीड का मतलब होता है वास्तव में। बेटा सिर्फ इस वीक के लिए मैंने कहा था कि सारे दिन क्लास चलेंगे, सिर्फ इस वीक के लिए मैंने कहा था कि सभी दिन मैं क्लास चला रही हूं, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं कहा आप लोगों को। चलो एग्जाम्पल, अब पोजिशन देखो, पोजिशन अब आप बताओगे कहां आ रहा है।
ये देखो, एम्फसाइज का मतलब होता है बेटा जोर देना किसी बात पर। ऑफ कोर्स मैं आपकी हेल्प करूंगी, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी। ये क्या हो रहा है, एम्फसाइज ही तो कर रहा है, एफर्म कर रहा है किसी बात को। चलो शुरू करें। देखो, इसका पोजीशन मैं अब बता देती हूं पहले, उसके बाद समझ लो। पोजीशन, पहला पोजीशन तो इसका ये होगा, जो सब ये अभी जो बता रही हूं पिछले क्लास से तीनों का है, फ्रीक्वेंसी का, डिग्री का, एफर्मेशन नेगेशन का, सबका क्या था, आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब एंड बिफोर द मेन वर्ब। दूसरा, आफ्टर, वही सेम जो अभी बता रही थी मैं, ये 5 वर्ब्स याद रखना है, इज, एम, आर, कितना आसान है देखो ना, वॉज, वर। लगभग 3 का एक पोजीशन था लास्ट में, और लगभग 3 का एक ही पोजीशन है बीच में। लेकिन ध्यान से सुनो बेटा, एम्फसाइज टू, अच्छा एम्फसाइजेस होगा बेटा, एम्फसाइजेस होगा, एम्फसाइजेस और डिनाइज समथिंग। अब सुनो, लेकिन एक और पोजीशन है इसका, जहां पर ये मीनिंग दे ढंग से, तो ये एक और चीज है, इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। इसलिए थर्ड में लिख देती हूं, अकॉर्डिंग टू द मीनिंग, जो मीनिंग निकलना चाहिए उसके अकॉर्डिंग, जो इसका अर्थ निकलना चाहिए उसके अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, आई विल कम, आई विल श्योरली कम, बेटा ये हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है ना। लेकिन इसके मामले में क्या करेंगे, मैं सीधा नॉट लगा दूंगी, ही इज नॉट कमिंग, ही इज नेवर ऑन टाइम। फिर आप कहोगे मैम हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब के पहले, लेकिन आपने कहा इज मेन वर्ब है तो उसके बाद लगा दो। लेकिन मैंने एक चीज और कहा है, अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। बेटा एक बहुत पुरानी कहावत है, अ फ्रेंड इन नीड, एक दोस्त जो जरूरत के समय में आपके साथ रहे, इज अ फ्रेंड इन डीड, वो वास्तव में आपका दोस्त होता है। अमन गुप्ता, फिर बेटा स्पोकन करो आप पहले तो। क्या कहा मैंने लक्ष्मी, अभी नहीं पता, नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा ऋतिक कुमार, मुझे अभी क्या बता दूं तुरंत, अभी पहले ये खत्म तो कर लो, भी बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है, अभी इसमें बहुत कुछ है। क्या कहा मैंने, मैंने कहा कि एक तो पहले मीनिंग भी समझना पड़ेगा, कि वो वास्तव में दोस्त होता है। इंडीड का मतलब वास्तव में, जो दोस्त आपको समय पर काम दे वो वास्तव में दोस्त होता है। तो ये फ्रेंड के लिए साथ इंडीड लगा रहे हैं, बेटा याद रखना मीनिंग ऑफ द सेंटेंस के साथ चेंज करता है। जैसे फिर से एक और सेंटेंस ध्यान से सुनना, चलो पहले फिफ्थ देखो आप। बेटा अभी और बता रही हूं ना मैं, एक्सेप्शन इंडीड नहीं बेटा, इंडीड को मैं एक्सेप्शन नहीं कह रही, मैं कह रही हूं कि ऐसा होता है। इंडीड वाकई में, खाली इंडीड एक्सेप्शन की बात थोड़ी कर रही हूं मैं। अगर मैं कहूं वास्तव में मूर्ख है, तो मैं कहूंगी ही इज इंडीड अ फूल, वहां तो ठीक इसके बाद आ गया। चलो अब इसमें बोलोगे मैम बिल्कुल सही है, नॉट आपने बिल्कुल सही जगह पे लगाया है, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब के पहले, और ऐसे भी आपने कहा था कि इज, एम, आर, वॉज वर्ब के बाद ही आता है। लेकिन इसका मीनिंग गलत निकल रहा है। अच्छा छोटा करें, उसका मीनिंग गलत निकल रहा है, पता क्यों गलत निकल रहा है, क्योंकि वहां पे ठीक है,
क्योंकि वहां पे वो बोल रहा है अ सोल्जर इज नॉट टॉट। इसका मतलब है सोल्जर को सिखाया नहीं जाता है, या सिखाया जाता है, क्या सिखाया जाता है? सोल्जर को सिखाया नहीं जाता है, ऐसा थोड़ी है। अ सोल्जर इज टॉट, सोल्जर को सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है? कि भाई बिना बात के रिस्क मत लिया करो। अब कहोगे सही जगह तो था, आपने उठा के गलत जगह बिठा दिया। बेटा मैंने इसको सही किया, इसका मीनिंग निकल रहा था एक सोल्जर को सिखाया नहीं जाता है। समझ में आया? ऐसा थोड़ी है कि सोल्जर को सिखाया नहीं जाता है। सोल्जर को सिखाया जाता है क्या? कि अननेसेसरी रिस्क ना ले। ठीक है, अब इसी पे मैं आपको एक दो सेंटेंस और देती हूं, आपको खुद समझ में आएगा कि भाई कैसे मीनिंग डिफरेंट हो जाता है अगर हम गलत जगह इस्तेमाल कर ले तो। सुनो बेटा, हाँ जुकाम सा हो गया, ठीक आने लगी अचानक ही। सुनो, ही ओनली मैरिड हर फॉर हर मनी। उस आदमी ने इस महिला से शादी कर ली, सिर्फ शादी कर ली उसके पैसों के लिए। कहोगे भाई सिर्फ शादी थोड़ी कर ली, ऐसे थोड़ी बोलना चाहिए, सिर्फ शादी कर ली बोलना चाहिए ही मैरिड हर, उसके पैसों के लिए ही सिर्फ उसने शादी की है ना, सिर्फ उसके पैसों के। नेक्स्ट आओ, ही डाइड सिर्फ एक सप्ताह पहले। ऐसे थोड़ी बोलोगे वो सिर्फ मर गया एक सप्ताह पहले, नहीं ना, वो सिर्फ मर गया थोड़ी बोलेंगे, कहेंगे वो मर गया सिर्फ एक सप्ताह पहले, है ना। नेक्स्ट देखो, ही जस्ट प्लेस अ सब्सिडियरी रोल इन द कंपनी। नहीं, वो सिर्फ सब्सिडियरी रोल बोलेंगे, सिर्फ सब्सिडियरी रोल का मतलब होता है बेटा सिर्फ साइड का रोल प्ले करता है, सिर्फ साइड का रोल प्ले करता है। ये थोड़ी कहोगे कि वो सिर्फ प्ले करता है, नहीं ना, कोई मेन रोल प्ले करता है, कोई सिर्फ साइड का रोल प्ले करता है, जस्ट अ सब्सिडियरी रोल। याद रखना, अगर आप एडवर्ब को गलत जगह लगाओगे तो वो मीनिंग गलत देगा, है ना, समझ में आ रहा है? देखो, ही प्लेस जस्ट अ सब्सिडियरी रोल, सिर्फ एक छोटा सा किनारे का रोल प्ले करता है। वो मर गया सिर्फ एक सप्ताह पहले ही मैरिड हर सिर्फ पैसे के लिए। तो एडवर्ब का पोजीशन बहुत मायने रखता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो रितेश, एग्जाम तक पहुंचने के लिए बेटा आपको सबसे पहले आप चैप्टर वाइज करो। आप सोचोगे हम झट से कर ले कि ठीक है अभी तो हो जा रहा है लेकिन एग्जाम में नहीं होता है। बेटा एग्जाम में आपको समझ में आ रहा है, उस समय तक आपको सारे चैप्टर्स के एकदम मिक्सचर आएगा। और उसके लिए आप जब प्रैक्टिस करना शुरू करोगे ना मिक्स चैप्टर्स का, तो शुरू में आपको लगेगा यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फिर आंसर देखोगे हाँ हाँ ये तो मैंने कराया था, है ना।
तो इसका मतलब है कि आपको समझ में आ रहा है लेकिन दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा है, और वो धीरे धीरे करेगा। अपने आप से बहुत उम्मीद मत रखो तुरंत तुरंत, लेकिन आफ्टर 6 to 7 months आप थोड़े से प्लेटफॉर्म पे आओगे। अभी तो गाड़ी डगमगाते रहेगी बेटा, इसमें आप कंपटीशन में हो, और कंपटीशन का मतलब होता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और अगर आप, जैसे एक स्टूडेंट पूछ रहा है मैडम ये याद करना पड़ेगा, मैंने कहा बेटा तुम कह रहे हो ये याद करना पड़ेगा, कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको याद कर भी लिए हैं और इसके 4 सिनोनिम और 4 एंटोनिम भी याद कर चुके हैं, और आप पूछ रहे हो मैम इसको याद करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी होता है। चलो बेटा, ओनली जो है ना यहाँ पे, आप वर्ब के बगल में आया तो वो एडवर्ब था, है ना, क्लियर। चलो अब आप नेक्स्ट। हमने पढ़ लिया मैनर, प्लेस, टाइम, फ्रीक्वेंसी भी पढ़ लिया, डिग्री पढ़ लिया, है ना। अब कुछ ऐसे होते हैं जो एडवर्ब्स देखोगे आप कैसे आएगा, और किस तरह से आप एक सेंटेंस में बहुत सारे एडवर्ब्स को रखना चाहते हो तो कैसे रख सकते हो। पहले कुछ सेंटेंस लिखो फिर समझाती हूं मैं। पहले ये 2 सेंटेंसेस देखो, आपको समझ में आ जाएगा वोकैबुलरी क्लास लाइव होता है या नहीं। बेटा वोकैबुलरी का अभी मैं एंटोनिम जो करा रही थी वो लाइव होता है, बाकी सारा का सारा आपका वोकैबुलरी लोडेड है, और मैंने बहुत कराया है। पूनम अभी रुक जाओ, कॉम्प्रिहेंशन अभी नहीं कराया मैंने। चलो अब पहले ये दोनों सेंटेंस देखो, और इन सेंटेंसेस में जरा जितने टाइप्स ऑफ एडवर्ब मैं पढ़ा चुकी हूं जरा मार्क करने की कोशिश करो, तो जरा मार्क करने की कोशिश करो तो मैंने कौन कौन से एडवर्ब्स कराए हैं। प्रियांशु भी पता नहीं। हो गया। नहीं बेटा, यूट्यूब पे लाइव नहीं है ये, हमेशा यूट्यूब पे लाइव थोड़ी करते रहूंगी। भाई आप लोगों ने फीस दे रखे हैं। पता कर लिया। हमें कैसे पता चलेगा कौन एडवर्ब। काजल इतना पढ़ाया अब फिर भी पता नहीं। हाँ, पूरा रामायण खत्म हो जाए फिर तुम पूछोगी भाई सीता कौन है, बोलो। आई अटेंडेड द प्रैक्टिस सेशन। प्रैक्टिस सेशन कैसे अटेंड किया मैंने, सिंसियरली। बेटा ये मैनर है, मैनर। हियर प्लेस है, एवरी डे। बेटा ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है कितना बार,
ठीक है, फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट आओ, लास्ट ईयर, ये टाइम बता रहा है। और क्यों किया? इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर द टूर्नामेंट। बेटा ये पर्पस है। आप एक चीज मार्क कर रहे हो, इसका ऑर्डर, इसका ऑर्डर है मैनर, एम, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, टाइम एंड पर्पस। अब पी में कंफ्यूज करोगे तो पर्पस को मैं PUR लिख देती हूं, ठीक है। और कई बार हम पर्पस को जानते हो एम्फसाइज करना चाहते हैं ना, तो उसको आगे भी लगा देते हैं। इसलिए पर्पस को आगे भी कई बार लगा सकते हो, ऐसे कर सकते हो कि इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर द टूर्नामेंट ही अटेंडेड द प्रैक्टिस सेशन सिंसियरली हियर एवरी डे लास्ट ईयर। यानी ये जो पर्पस है ना, ये आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है, दोनों जगह हो सकता है। पहला पॉइंट। दूसरा, ही एंटर्ड, बेटा ये वर्ब ऑफ मोशन है, यानी अगर वर्ब ऑफ मोशन हुआ, एंटर, कम, गो, इस मामले में याद है ना PMT का हमने बताया था, है ना, हमने बताया था PMT, वही देखो यहां पे पहले ही एंटर्ड क्या, पहले तो हम प्लेस बता दिए। स्टीलथली का मतलब होता है चोरी से, स्टीलथली का मतलब होता है चोरी से। ये हो गया मैनर, 2 बार फ्रीक्वेंसी, लास्ट वीक ये बोल दिया टाइम, और पर्पस क्या था? टू स्टील द कॉन्फिडेंशियल पेपर्स, ये था इसका पर्पस। अब इस बात पर जोर देना चाहते हो कि टू स्टील द कॉन्फिडेंशियल पेपर्स, तो फिर आगे लगा दो, है ना। तो वर्ब ऑफ मोशन में क्या होगा? ऑर्डर, जहां पे MPFTP था वहां पे PM हो जाता है, खाली इतना याद है ना, PM है लेकिन FT और पर्पस ही तो होगा लास्ट में। ये पर्पस पर अगर जोर देना तो आगे लगा दो, और जोर नहीं देना तो पीछे लगा दो, है ना। मैंने 3 एडवर्ब्स बताया था, PMT का ऑर्डर, और फिर कहा था PMT होगा, वर्ब ऑफ मोशन होगा तो MPT होगा, और वर्ब ऑफ मोशन होगा तो PMT होगा। लेकिन बेटा PMT के बीच में फ्रीक्वेंसी घुस जा रहा है अगर टाइम और फ्रीक्वेंसी दोनों दिया। अब कहोगे मैडम ऐसा कैसे हो गया? बेटा इसीलिए हो गया क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी तो टाइम है और टाइम भी तो टाइम है। लास्ट वीक 2 बार, ट्वाइस लास्ट वीक। जब आप 2 यूज करते हो ना एक ही तरह के एडवर्ब्स, तो जो छोटा वाला जो ज्यादा स्पेसिफिक एडवर्ब होता है ना वो पहले आता है। अब इस चीज पे मैं आने जा रही इसलिए बता रही हूं आपको, पहले सुनो ध्यान से। मैंने कहा MPT तक तो ठीक है जो आपने सिखाया था, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी T के पहले कैसे घुस जाएगा? अगर ठीक है फ्रीक्वेंसी तो पहले आता ही था, लेकिन MPT तो लास्ट में आता था, लेकिन आप फ्रीक्वेंसी को पहले क्यों घुसा दे रहे हो? इसीलिए डाल दे रही हूं मैं, क्योंकि अगर अगर एक ही तरह के 2 एडवर्ब्स आते हैं ना, तो जो जो छोटा वाला ज्यादा मतलब स्पेसिफिक एडवर्ब होता है वो पहले आता है। अब बोलोगे ये क्या चीज है, ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। चलो अब हिंदी ही लिख लो पहले तो। बेटा मैं कोई अलग चीज नहीं पढ़ा रही हूं, मैं वही पढ़ा रही हूं जिस चीज को आपको डेली यूज में यूज करना है। टेंस के बाद की पार्ट है। एफर्मेशन का मतलब होता है बेटा जोर देना, किसी बात को एफर्म करना कि हाँ वास्तव में ऐसा था। ठीक है, शंकर लाल यादव, वेलकम बेटा।
पहले आप ये करो और फिर मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट समझाऊंगी। हो गया? ध्यान से देखना बेटा, इन सब सेंटेंसेस में पहला पॉइंट जो मैं बताना चाहती हूं, ये बताना चाहती हूं कि आपके पास अगर एक ही तरह के दो एडवर्ब्स हो, प्लेस वाला दो एडवर्ब है, टाइम वाला दो एडवर्ब है, तो जो ज्यादा स्पेसिफिक है, जो ज्यादा आपको एकदम प्रिसाइज इंडिकेट कर रहा है, यानी जो छोटा वाला एडवर्ब होगा वो पहले आएगा। ठीक है? यानी कि अगर मैं कहूं इफ यू हैव टू एडवर्ब्स of the same kind, तो क्या करना है? द स्मॉलर, या फिर मैं कह सकती हूं मोर स्पेसिफिक, द स्मॉलर या द मोर स्पेसिफिक एडवर्ब विल कम फर्स्ट। जो ज्यादा स्पेसिफिक एडवर्ब है वो पहले आएगा। ठीक है? कौन सा बुक है दे बेटा? वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, क्लास नोट्स, वो क्या आपका बुक? प्रैक्टिस के लिए गोल्डन बुक। चलो आ जाओ। मैं दिल्ली में मुखर्जी नगर में रहती हूँ। अब खुद सोचो ज्यादा स्पेसिफिक कौन है बेटा? दिल्ली तो बहुत बड़ा है, ज्यादा स्पेसिफिक तो मुखर्जी नगर है। पहले ये आएगा, ये भी प्लेस है लेकिन पहले आएगा मुखर्जी नगर, फिर आएगा दिल्ली, क्योंकि दिल्ली ज्यादा स्पेसिफिक नहीं है लेकिन है तो प्लेस। दो एडवर्ब आ गया ऑफ द सेम काइंड, तो पहले आएगा मुखर्जी नगर, फिर आएगा दिल्ली। कैसे कहेंगे? आई लिव एट मुखर्जी नगर। छोटे प्लेस के साथ प्रेपोजिशन एट आता है, ये याद रखना, और बड़े प्लेस के साथ इन आता है। लेकिन बेटा स्पोकन का बैच हमेशा बार बार नहीं लाती हूं मैं। उसका जो वीओडी होता है बहुत प्रिसाइज तरीके से होता है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 वैसे रहता है। ठीक है? अगर आप जैसे आज आपने कोर्स परचेज किया, नया चैप्टर में आप आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन स्पोकन में ऐसे नहीं आ सकते कि नया चैप्टर में आके घुस गए, नहीं, आपको क्लास 1 से ही देखना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट आओ। कल रात 10 बजे, बेटा कल रात तो बहुत लंबा समय है, लेकिन 10 बजे एकदम प्रिसाइज समय है, हालांकि है तो टाइम। अब कल रात थोड़ा बड़ा समय है, हालांकि है तो टाइम। 10 बजे बड़ा हुआ? नहीं, 10 बजे तो छोटा है। बड़ा तो हो गया कल रात, जिसमें हम रात को 10 बजे से लेकर दिन के 4 बजे तक, तो सुबह के 4 बजे तक तो लगा ही सकते हैं, है ना? तो इसीलिए पहले लगाएंगे 10 बजे। आई वापस आया, रिटर्न्ड एट 10 o'clock कल रात, लास्ट नाइट। ऐसे मैं 10 PM लगाती थी तो भी चलता, लेकिन क्योंकि मैं एडवर्ब पढ़ा रही हूं इसीलिए दोनों लगाना चाहती हूँ। ठीक है? 10 को मैं यहां लिख देती हूँ, यहाँ पर बहुत अजीब सा लग रहा है, एट 10 o'clock। ठीक है? मैं पिछले महीने 3 बार होगा यार, बाद में यहां आया था। देखो 3 बार फ्रीक्वेंसी है बेटा, लेकिन पिछले महीने टाइम है, और मैंने कहा था MPFT, क्योंकि देखो 3 बार भी तो फ्रीक्वेंसी तो बता रहा है ना? तो हमने कहा था पहले फ्रीक्वेंसी फिर टाइम। देखो क्या करूं मैं? अच्छा यहां पर प्लेस भी है, यहां लो, तो MP आया था, आया मतलब क्या हुआ? वर्ब ऑफ मोशन, मोशन वाला वर्ब है ये, देखो ये है मोशन वाला वर्ब। तो मोशन वाले वर्ब में हम पहले प्लेस लगाते हैं, PM होता है ना? PMFTP, तो PMM तो है ही नहीं, FP और पर्पस तो है ही नहीं, तो ऑर्डर देख लो। आई केम पहले प्लेस हियर, है ना? MP नहीं, PM। F प्राइस लास्ट मंथ, देखो तो MPFTP में हमारे पास अब वर्ब ऑफ मोशन आ गया, तो MP नहीं PM कर दिए। PMFTP में P है, M नहीं है मेरे पास, F है, T है और पर्पस नहीं है। देखो
एकदम बिल्कुल जो एग्जैक्ट इसका ऑर्डर होना चाहिए वो मैंने कहा, PFT। और पिछले महीने टाइम हो गया 13 तारीख, ये भी तो टाइम हो गया, लेकिन एग्जैक्ट कौन है, ज्यादा एग्जैक्ट है 13 तारीख, इसलिए पहले ये आएगा और फिर पिछले महीने ये सेकंड में आएगा, है ना। वो मुझसे मिला था, ही मेट मी ऑन 13th लास्ट मंथ। देखो अब समझ में आ गया जो मैंने समझाना चाहा, इस सेम टाइप का है। तो पहले छोटा वाला जो ज्यादा स्पेसिफिक है, फिर बड़ा वाला। ईयर के बाद क्या लिखी है, थ्राइस बेटा, थ्राइस मतलब 3 बार, ट्वाइस मतलब होता है 2 बार। रिटर्न का मतलब वापस आया ना, और केम मतलब आया, यहां तो वापस आने की बात कर रहा है। ठीक है, समझ में आया, देखो। एक मिनट रुकना बेटा। हो गया, देखो। विक्रम कितनी बार बताएं यार, तुमको समझ में नहीं आ रहा है। मुखर्जी नगर इन फर्स्ट सेंटेंस नॉट ए नाउन। ठीक है, आप अगर प्लेस यूज कर रहे हो, देखो पहले, ठीक है ना, अगर आप प्लेस यूज कर रहे हो तो जो प्लेस प्लेस चाहे वो एडवर्ब हो हियर के जैसा, या नाउन हो मुखर्जी नगर की तरह, कुछ भी हो, छोटा प्लेस पहले आएगा, बड़ा प्लेस बाद में जाएगा। बेटा यहां तक कंफ्यूज करोगे तो नेक्स्ट पॉइंट में टोटली कंफ्यूज कर जाओगे। अब नेक्स्ट पॉइंट पता है क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट का कहना होता है कि अगर जो प्लेस है, नेक्स्ट पॉइंट में ये कहना रहता है कि अगर कोई प्लेस हो, टाइम हो, जो भी हो, आप जो MPFTP पढ़े वो सब सही है, लेकिन अगर एडवर्ब जो बड़ा हो जाए तो भाई बीच में मत घुसा देना, जो छोटे एडवर्ब्स हो ना पहले उसको घुसाओ। तो इसीलिए नेक्स्ट पॉइंट तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए। द लॉन्गेस्ट एडवर्ब comes in the end। जो लॉन्गेस्ट एडवर्ब है वो सबसे आखिरी में आता है। चलो एक एग्जांपल देख लो, फिर जरूरी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इसलिए इसको जरूरी नहीं है बहुत ज्यादा देखना आपको।
ये देखो होनी क्या हो गया, सुनो बेटा, आपके पास तो पूरा रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा, आप फिर से देख लेना। सुनो, आई वर्कड हार्ड, बेटा ये मैनर है। इन कोटा, कोटा हो गया प्लेस है ना, हालांकि नाउन है फिर भी प्लेस तो है ना। व्हेन आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर नीट, देखो ये टाइम है। आप कहोगे मैम ऑर्डर तो यही था, MPFTP, आपने मैनर लगाया, प्लेस लगाया, टाइम लगाया, ठीक तो है, वही तो ऑर्डर है। ओके फाइन, अब दूसरा देखो, आई लिव्ड क्या में, इन वन रूम स्मॉल रूम, प्लेस हो गया। टू सेव मनी, अब लो ये पर्पस हो गया, राइट, जबकि पर्पस आता है कहां पे, लास्ट में। व्हेन आई वॉज अंडर गोइंग फाइनेंशियल क्राइसिस, ये हो गया टाइम। ये देखो, अब बोलोगे मैम टाइम तो पहले आएगा, पर्पस बाद में आएगा, अभी तो कहा था आपको कि भाई जब छोटा हो ना तो पहले लगा दो, और जो बड़ा एडवर्ब है उसको आप बीच में घुसा दोगे तो सारा मीनिंग बिखरा बिखरा सा नहीं हो जाएगा, वही चीज। तो अगर एडवर्ब बड़ा सा है तो हम उसको लास्ट में लगाएंगे, ठीक है। हालांकि पर्पस सबसे लास्ट में आता था, बस खत्म ही है, ये पोर्शन खत्म है। जो आप लोग सोच रहे हो ना कि भाई ये क्या हो गया, बस अभी खत्म है। अब हम कुछ जो एडवर्ब ऑफ नेगेशन था ना, आप याद करो, हमने कुछ एडवर्ब ऑफ नेगेशन को फ्रीक्वेंसी में लगाया था, जैसे रेयरली, स्केर्सली। नॉट और नो को, नॉट और नेवर को हमने नेगेशन में लगाया था, लेकिन ये सारे है तो नेगेटिव ना, तो हम नेगेटिव एडवर्ब्स को भी अलग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मोनी एक बात बता बेटा, अचानक आप सो के उठोगे वन फाइन मॉर्निंग और कहोगे मैम अब स्टेनो के एग्जाम के पहले सिलेबस खत्म करा दो। बेटा मैं सिलेबस खत्म करा दूंगी, स्टेनो के एग्जाम के पहले आपका रिवीजन हो जाएगा, आप उतना इफेक्टिव तरीके से पेपर सॉल्व कर पाओगे जो वो लोग सॉल्व कर रहे हैं जो पिछले 1-2 सालों से तैयारी कर रहे हैं। तो बेटा अगर आपको बहुत हड़बड़ी हो ना तो आप वीओडी बैच लिया करो, क्योंकि मैं आपके अकॉर्डिंग नहीं चलूंगी, ठीक है। यहाँ पे इतने धीरे 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 पढ़ाते तब भी बीच में कमेंट आ जाता है मैडम समझ में नहीं आया, तो ऐसे थोड़ी हम करा सकते हैं। और आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग मैं नहीं पढ़ाऊंगी, जिसको बहुत हड़बड़ी है वो वीओडी बैच ले लो जाके। और आपको अगर आपने फुल लिया है तो आपको वीओडी भी मिला होगा। सूरज देखो तो बैच 44 में क्या लिखा है, पर्पस बेटा होता है, पर्पस किस लिए, पर्पस क्या था, पैसा बचाना पर्पस था, ठीक है ना। पर्पस मेरा था यहाँ पे पैसा बचाना, छोटा सा है तो पहले लगा दिए। और टाइम कब, जब मुझे फाइनेंशियल क्राइसिस मेरा प्रॉब्लम चल रहा था, वो बड़ा सा है उसको लास्ट में लगाया, ठीक है। नेक्स्ट आओ, ठीक है। लेकिन याद रखना हम इसमें नो भी डिस्कस कर लेंगे, जो कि एक्चुअली एडवर्ब नहीं है बल्कि एडजेक्टिव है। और मैं आपको नो का, नॉट, नेवर, ये सब डिस्कस करेंगे जो एडवर्ब है, ठीक है। उसके अलावा मैं डिस्कस करूंगी हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, सेल्डम, रेयरली। क्लियर, अभी जरा देख लो एक बार। क्लियर, चलो। मधु सिंह क्या हो गया बेटा, शदब मैं जानती हूँ, लेकिन बेटा इंग्लिश कभी जिंदगी में पढ़ा नहीं आपने। आप कहोगे भाई मैं पढ़ूंगा भी नहीं और मुझे सब आना भी चाहिए, ऐसा थोड़ी होता। चलो कुछ सेंटेंसेस लिखो पहले इस पे, और फिर इस पे कुछ रूल सिखाऊंगी आपको। दोनों में से क्या लगेगा देख लो।
मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रही हूँ। चलो पहले तो ये 3 खत्म करो फिर आगे। नहीं नहीं रज, अभी अपडेट नहीं हुआ। आई हैव नो एनी कार जैसा कोई वर्ड ही नहीं होगा। उसका रीजन क्या है पता है? नो और एनी एक साथ आता ही नहीं। आई हैव नो कार कहो। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आई डू नॉट हैव एनी कार। आई डू नॉट हैव एनी कार। ठीक है, आई डू नॉट हैव एनी कार। बेटा नॉट और एनी मिलके नो बना, तो फिर नो के साथ तुम एनी कहां से ले आओगे? जब नॉट और एनी मिलके नो बना तो नो के साथ एनी कहां से ले आओगे? आई हैव नो कार। दूसरा, आई डू नॉट हैव एनी कार। बेटा मनी जो है ना, ये नाउन है। नाउन के साथ एडजेक्टिव आता है, याद रखना। ऐसे भी हिंदी में पढ़े हो ना, संज्ञा की विशेषता विशेषण बताता है ना? तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता विशेषण बताता है। तो विशेषण बेटा एडजेक्टिव यहाँ पे नो है। बेटा 2024 का नहीं हुआ अपडेट, रुक जा भी। तो नाउन के लिए हमें एडजेक्टिव चाहिए, क्योंकि नॉट तो एडवर्ब है। याद रखना ये जो वेल है ना बेटा, ये एडवर्ब है, गुड का एडवर्ब फॉर्म, मैंने बताया था आपको। और एडवर्ब की विशेषता खुद एडवर्ब ही बताता है, ही इज नॉट वेल। ये देखो समझ में आया? एडवर्ब को एडवर्ब क्वालिफाई करता है, नाउन को एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है। हाँ, नो और एनी एक साथ मिलकर सुपरफ्लुअस हो रहा है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट। ही स्केर्सली गोज टू सम प्लेस, गलत है। स्केर्सली जो नेगेटिव वर्ड होता है ना बेटा, वो सम नहीं लेता है, वो एनी लेता है। याद रखना, पॉजिटिव वाक्यों में, पॉजिटिव सेंटेंसेस में आप सम लगाओगे, आई हैव सम प्रॉब्लम्स। नेगेटिव सेंटेंस में एनी लगाओगे, आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। बेटा स्केर्सली ने इस वाक्य को खुद ही नेगेटिव बना दिया, तो नेगेटिव में सम कहां से लगाओगे? एनी लगाओगे ना। ठीक है, ही नेवर वेंट टू स्कूल यस्टरडे। भाई नेवर का मतलब होता है कभी भी नहीं। भाई एक दिन में एक ही बार तो कोई स्कूल जाएगा? कभी भी नहीं कैसे हो जाएगा? आई नेवर गो देयर, मैं कभी भी नहीं जाती हूं, ये तो चलेगा। लेकिन एक दिन में एक ही बार तो स्कूल जाओगे। ही डिड नॉट गो टू स्कूल होगा, डिड नॉट गो टू स्कूल। क्योंकि नेवर का मतलब आता है बेटा कभी भी नहीं। नेवर बोलता है कभी भी नहीं। बेटा ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है। और एक दिन में बंदा कई बार तो स्कूल नहीं जाएगा ना, कभी भी नहीं स्कूल गया कल, ऐसा थोड़ी बोलोगे। ही हैज बेयरली गॉट एनी मनी, क्योंकि बेयरली खुद ही नेगेटिव है, बेयरली खुद ही नेगेटिव वर्ड है, तो नेगेटिव में नो मिला दोगे तो सुपरफ्लुअस नहीं हो जाएगा? खुद सोचो, है ना? और बेयरली जब नेगेटिव बना रहा है वाक्य को, तो हम एनी मनी लगाएंगे, ही हैज बेयरली गॉट एनी मनी। समझ में आया? क्लियर? हाँ,
पॉजिटिव में सम, नेगेटिव में एनी, इंट्रोगेटिव में एनी। आप जो लिख रहे हो सब कॉपी करना पड़ेगा बेटा, आपकी मर्जी है। अगर आप क्लास नोट्स ले लोगे तो बहुत ज्यादा कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपको सारा का सारा लिखा हुआ तो मिल ही रहा है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, जैसे नोट्स मैं बना रही हूँ वैसे तुम बनाओगे, जो मैंने लिखा है वही तुम उतारोगे। बेटा आज इतना ही रहने दो, क्योंकि ये एक बहुत मेजर पोर्शन खत्म हो गया, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स एडवर्ब्स। अब इसके बाद वाला जो पोर्शन वो फिर एक साथ कराना है मुझे, वो ऐसे बीच में नहीं छोड़ सकती हूँ। 5 वाला बेटा मैं कह रही हूँ स्कूल में आप कल कभी भी नहीं गए, क्या कहते हो आप? मैं कल स्कूल नहीं गई, ऐसे बोलोगे? ऐसे कहोगे मैं कल कभी भी स्कूल नहीं गई, ऐसे थोड़ी बोलोगे। चलो